हेलो एवरीवन, आप सभी कैंडिडेट के लिए गुड न्यूज़ है। जो कैंडिडेट बिहार चौकीदार के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे, उन सभी कैंडिडेट के लिए गुड न्यूज़ आ चुकी है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो जॉब स्ट्रक्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में जानने वाले हैं कि कैसे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और कैसे आपको इसका जो है क्वालिफिकेशन चाहिए, किस तरह से इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, कौन कौन कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है, क्या आउटसाइड बिहार कैंडिडेट भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। आई थिंक बिहार के अलावा दूसरे राज्य के भी क्या कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, इस वीडियो में पूरे डिटेल में जानने वाले हैं। तो पहली बार आए हुए चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पर आपको गवर्नमेंट व प्राइवेट सभी जॉब की इन्फॉर्मेशन दी जाती है, साथ ही फॉर्म भी कैसे भरने वो भी आपको बताया जाता है। चैनल पर फ्रेंड्स आपको कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती, जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है एकदम से सही और सटीक इन्फॉर्मेशन दी जाती है। साथ ही टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, ये पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है। फ्रेंड्स, ये नोटिफिकेशन आप लोग देख सकते हो। ये नोटिफिकेशन 20 जनवरी 2026 को रिलीज किया गया था बिहार स्टेट के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आई हुई है उसमें बिहार स्टेट के कैंडिडेट के लिए बताया गया है, जो कैंडिडेट चौकीदार के पदों पर जाना चाहते हैं। थोड़ा सा आप यहाँ पर देखिएगा कि उपयुक्त विषयक, ठीक है, प्रांतिक पत्र के प्रत्येक सप्ताह कोई बुधवार को समय 11:30 बजे पूर्वान्ह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, ठीक है, जो भी अधीक्षक वगैरह हैं और जो पुलिस अधीक्षक हैं रेल सहित के सभी अधो हस्ताक्षरी के अध्यक्षता में विधि स्थापित अपराध एवं अन्य बिंदुओं की बैठक पर आयोजित अ, की गई बैठक की जाती है। उक्त मामले में अधिकृत गृह विभाग के प्रस्तावित बिहार चौकीदार संबंध नियमावली 2026 के संबंध में समीक्षा की जानी है। तो यहाँ पर टाइम भी दिया गया है और दिन भी आपके लिए दिया गया है। ठीक है, साथ ही यहाँ पर बोला गया कि गृह विभाग द्वारा प्रस्तावित बिहार चौकीदार संबंध नियमावली 2026 की प्रारूप प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि उक्त प्रस्तावित नियमावली के संबंध में मंतव्य के साथ दिनांक 21/6/2026 को आयोजित बैठक में शामिल रहना सुनिश्चित किया जाए। तो ये बैठक हुई है। अब बैठक का रिस्पांस अभी नहीं मिल पाया है, जैसे रिस्पांस मिलता है मैं आपको वीडियो के माध्यम से तुरंत बता दूंगा, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। अब यहाँ पर चलिएगा कि यहाँ पर जो वैकेंसी आने वाली है वो किस किस कौन कौन कैंडिडेट क्या क्या क्वालिफिकेशन के साथ अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर देखिएगा बोला गया है इस विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। जो वैकेंसी आएगी, ठीक है, चौकीदार की, वो बिहार के सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर जिले में आएगी कि भाई इस जिले में ही केवल फॉर्म भरे जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। राजपत्र में प्रकाशन की तिथि में प्रवृत्त होगी। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि राज्य सरकार में अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पर देख लीजिएगा, बेसिकली कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट बिहार में चौकीदार के पद पर सिलेक्ट होता है, तो उसके लिए यहाँ पर बताया गया है कि वो कैंडिडेट अगर चौकीदार बनता है, चौकीदार बनने के बाद अगर वो प्रमोशन होता है तो कौन कौन से पद तक जाएगा। तो सबसे पहले मूल कोटि तो यही होगी कि वो चौकीदार बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि अगर उसका प्रमोशन होता है प्रथम प्रोन्नति स्तर, जैसे चौकीदार के पद से लेकर के अगर ऊपर प्रमोशन होता है तो वो दफादार बनेगा। ठीक है, दफादार के बाद उसका प्रमोशन होगा तो वो वरीय दफादार बनेगा। मतलब अगर आप चौकीदार बनते हैं तो अपनी पूरी सर्विस पीरियड के अंदर आप इन दो प्रमोशन की तरफ जाएंगे, जहां पर आप वरीय दफादार होगा। अब एक चीज और बता दूं कि चौकीदार की जो वैकेंसी है वो एकदम से परमानेंट वैकेंसी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये मतलब संविदा की है या कोई कॉन्ट्रेक्चुअल बेस है, एकदम परमानेंट बेस जॉब है। जैसे बेसिक सी लेवल 1 के अंदर आपको सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसके बेसिक पे जो है 18,000 रुपये होता है। बाकी आपको महंगाई भत्ता फत्ता सारा कुछ यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, तो परमानेंट वैकेंसी है, एकदम से लेवल 1 के अंदर आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि संवर्ग के सभी कोटि पदों की संख्या वेतनमान वही होगा जैसे राज्य सरकार में समय समय पर विनिश्चित किया जाएगा। ये चीज यहाँ पर दी गई है। और यहाँ बोला गया है कि विभिन्न नियुक्ति के कार्यकर सभी चौकीदार दफादार और बड़ी दफादार इस संवर्ग में स्वतः शामिल समझे जाएंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छी खबर है। और आपको जो भी वैकेंसी मिलेगी, यहाँ पर बोला गया है कि स्तरीय, ये जिला स्तरीय संवर्ग होगा। संबंधित जिला पदाधिकारी इसकी नियुक्ति प्राधिकार तथा संवर्ग नियंत्रण प्राधिकार होंगे। चौकीदार के पद पर नियुक्ति जिला स्तर पर होगी। उनका पदस्थापन यथासंभव उनके आवासीय थाना क्षेत्र में के अंतर्गत होगा। मतलब जो कैंडिडेट जिस जिला से बिलोंग करता है, ठीक है, वो उस जिला से ही जिस जिला में है उस जिला में ही उसकी भर्ती होगी। ऐसा नहीं कि वो इस जिले का है दूसरे जिले में उसको भेज दिया जाए।
वो जिस गाँव में होगा उस गाँव में उसको मिलेगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो थाना होते हैं वहाँ पर कि भई सम्मन ले जाने होते हैं, ठीक है? या कोई वेरिफ़िकेशन के लिए कागज़ ले जाना होता है, तो ये सारा काम चौकीदार का यहाँ पर रहने वाला होगा। इसकी क्वालिफ़िकेशन आप लोग अब देख लीजिएगा, क्योंकि क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर क्या दी रखी है। क्वालिफ़िकेशन में बोला गया है कि कैंडिडेट की जो क्वालिफ़िकेशन है वो 10th होनी चाहिए, मतलब 10वीं पास उत्तीर्ण कैंडिडेट होना चाहिए, और उसका जो चरित्र एकदम अच्छा होना चाहिए, कोई आपराधिक इतिहास में ना हो। क्योंकि परमानेंट वैकेंसी है। अगर आप क्रिमिनल किसी केस में आए हुए हैं तो आपको पता होगा कि वैकेंसी सरकारी विभाग में कोई भी नौकरी नहीं मिलती है। तो यहाँ पर वही बोला गया है। अभ्यर्थी को साइकिल चलाना आना आवश्यक है। ऐसे कैंडिडेट जिन्हें साइकिल चलाने की ज्ञान नहीं है, उन कैंडिडेट को 3 महीने का समय दिया जाएगा। अगर वो साइकिल नहीं चला पाते हैं तब भी, तो उनकी जो है कैंडिडेचर को कैंसिल कर दिया जाएगा, उन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। मतलब अब तो खैर सभी मोटरसाइकिल से चलते हैं, लेकिन यहाँ फिर भी बोला गया है कि छोटा पद है तो कैंडिडेट को साइकिल भी आना जरूरी है, जिससे वो कोई सम्मन ले जाना है, कोई कागज ले जाना है, तो वो साइकिल से जा करके ले जा पाए। तो जिनको नहीं आती है 3 महीने का समय दिया जाएगा नियुक्ति से, ठीक है। और ऐसे में अगर तब भी नहीं चलाना आता है तो उनकी जो सेवा है वो खत्म कर दी जाएगी यहाँ से। उसके बाद बोला गया है यहाँ पर कि अभ्यर्थी बिहार राज्य के स्थायी निवासी होंगे। वे स्थायी निवास जिला के चौकीदार रिक्त पद के विरुद्ध आवेदन कर सकेंगे। नियुक्ति उनके गृह जिला में की जाएगी, ठीक है। स्थानांतरण अन्य जिले में नहीं किया जाएगा। तो मैंने अभी पहले बताया आपको कि आप बिहार जिले के होने चाहिए, आपका जो नियुक्ति होगा वो आपके जिले में ही होगा। अब बात आती है कि सर क्या इसमें जो है अदर स्टेट के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हो? तो बिल्कुल आप लोग अदर स्टेट के कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर सकते। केवल बिहार में के डोमिसाइल कैंडिडेट आप हो तभी आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर है। अब बात आती है उम्र। उम्र क्या होगी? उम्र आप देख लीजिएगा, जिन कैंडिडेट की उम्र 18 से 30 साल तक है तो वो कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकता है। उसके बाद यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। जो कैंडिडेट पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट हैं उनकी अधिकतम उम्र 2 साल का शिथिलीकरण, यानी कि 18 से 32 साल के कैंडिडेट अगर होते हैं, ठीक है, बीसी कैंडिडेट तो फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ बोला गया कि पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए 3 साल की छूट है, तो 18 से 33 वर्ष वाली महिला छूट फॉर्म भर सकती है, ठीक है। मेल फीमेल सभी फॉर्म भर सकते हैं। SC ST के जो कैंडिडेट है, महिला कैंडिडेट, उनके लिए 5 साल की छूट है, वो 18 से 35 साल तक के कैंडिडेट छूट फॉर्म भर सकते हैं। गृह रक्षकों की उम्र सीमा में 5 साल तक की छूट दी जाएगी। अगर कोई राज्य सरकार में, मतलब बिहार सरकार में गृह रक्षकों के पद पर है तो उनको 5 साल की छूट दी जाएगी, ठीक है। प्रथम योगदान की तिथि के 3 वर्ष बाद ही लागू होगी, ये चीज ध्यान रखिएगा आप, सही है। उसके बाद आरक्षण भी यहाँ पर बोला गया है। उसके बाद यहाँ पर चयन प्रक्रिया बोला गया है कि चयन प्रक्रिया आपकी क्या रहने वाली है। तो चयन प्रक्रिया ज़्यादा आप इस चीज़ को समझिएगा कि जो कैंडिडेट इसमें सिलेक्शन लेना चाहता है उनका यहाँ पर एक तो लिखित परीक्षा होगी, रिटन एग्जाम होगा, एक तो आपकी शारीरिक परीक्षा होगी, ठीक है। उसके बाद आपका अंक के योगदान के आधार पर प्रत्येक जिला की कोटिवार मेधा सूची तैयार की जाएगी, ठीक है। उसके आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। जो परीक्षा आपकी कंडक्ट कराई जाएगी वो परीक्षा 75 अंकों की लिखित परीक्षा होगी, 50 अंकों की आपकी शारीरिक परीक्षा होगी। कुल 125 अंकों का आपका यहाँ पर फुली परीक्षा होना है। अंतिम रूप में अभ्यर्थियों को चयन जिलावार मेधा सूची के माध्यम से तैयार किया जाएगा। मतलब आपका 75 अंक का तो लिखित परीक्षा हो गया, और जो आपकी फिजिकल शारीरिक परीक्षा होगी वो 50 अंकों की होगी। टोटल 125 अंकों का हो गया। और 125 अंक में कितने मेरिट बनती है, कितनों का मेरिट के अंदर फंसते हैं, वो बात की बात है, ठीक है। तो आप ये चीज मान के चलें कि आपका 125 अंकों का यहाँ पर है। आप ये कोशिश करें कि लिखित परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। मेरिट बेस पर कोई भी सिलेक्शन नहीं है। तो मेरिट बेस में क्या होता है कि बहुत से क्या करते हैं, अपनी सोर्स वगैरह लगवा देते हैं नेता मंत्री से, तो उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंसी रहेगी कि आप लोगों की जो सिलेक्शन होगा वो एकदम से लिखित परीक्षा होगी और मेडिकल के आधार पर, फिजिकल के आधार पर कंडक्ट होगा, ठीक है। अब आती है कि लिखित परीक्षा में क्या क्या किस तरह से रहेगा। तो आप लोग लिखित परीक्षा का थोड़ा सा देख लीजिएगा। लिखित परीक्षा में बोला गया है कि जो कैंडिडेट लिखित परीक्षा देना चाहता है उनका 75 अंकों की होगी। एक क्वेश्चन का 1 नंबर होगा। 1.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, ठीक है। टोटल 90 मिनट का वो आपका समय मिलेगा। 75 अंकों की परीक्षा होगी और 75 क्वेश्चन ही उसमें आने वाले हैं। जिसमें से यहाँ पर बोला गया कि 10वीं परीक्षा मैट्रिक कक्षा पाठ्यक्रम के स्तर पर होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित, मानसिक क्षमता संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रस्तावित कोटिवार न्यूनतम अर्हता प्राप्त अनिवार्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया कि सामान्य ज्ञान, मैथ और आपकी रीजनिंग यहाँ पर पूछी जाने वाली है, राइट। अब बात आती है कि शारीरिक परीक्षा में क्या क्या रहेगा। शारीरिक परीक्षा में जो कैंडिडेट अनारक्षित एंड पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट, पुरुष कैंडिडेट, उनकी एक हाइट जो 165 सेंटीमीटर हो,
अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 162 सेंटीमीटर हो, एससी एसटी के पुरुषों के लिए यहाँ पर 160 हो, और सभी कोटि की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर की हाइट यहाँ पर मांगी गई है, जो कि 50 अंकों की यहाँ पर जो है शारीरिक परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। ठीक है, जो कैंडिडेट लिखित परीक्षा में पास होगा वही कैंडिडेट यहाँ पर है आने वाला है। अब बात आती है यहाँ पर 30 अंक, दौड़ में आपको 30 अंक मिलेंगे। जो कैंडिडेट 1600 मीटर यानी कि 1.6 किलोमीटर की रेस क्वालिफाई करेगा, वो कैंडिडेट, पुरुष कैंडिडेट अगर 5 मिनट में या उससे कम में 1600 मीटर रेस कंप्लीट करता है तो उसको 30 नंबर मिलेंगे। ठीक है, 5 मिनट 1 सेकेंड से 5 मिनट 30 सेकेंड तक रेस क्वालिफाई करता है 1600 किलोमीटर की, 1600 मीटर की, तो उसको 24 अंक मिलेंगे। ठीक है, 5 मिनट 31 सेकेंड से 6 मिनट के बीच करता है तो 18 अंक मिलेंगे। 6 मिनट 1 सेकेंड से लेकर के 6 मिनट 30 सेकेंड तक तो 12 अंक मिलेंगे। 6 मिनट या 6 मिनट 31 सेकेंड से लेकर के 7 मिनट तक करता है तो उसको 6 अंक मिलेंगे। इससे अधिक करने पर आपका जो है असफल घोषित कर दिया जाएगा। महिलाओं के लिए बोला गया है कि 4 मिनट या उससे कम में अगर आप करते हो तो 30 मिनट में आपको जो है यहाँ पर 30 अंक मिलेंगे। 4 मिनट 1 सेकेंड से लेकर के 4 मिनट 30 सेकेंड तक तो 24 अंक मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ देख सकते हो सारी दिया गया है। उसके बाद बात आती है 10 अंक। ये तो 30 अंक यहाँ पर हो गया आपका। ठीक है, 30 अंक तो आपका दौड़ का हो गया, रेस का। अब आती है बात 10 अंक की, और तो 10 अंक में आपकी ऊंची कूद है, तो पुरुष कैंडिडेट 5 फीट है उससे अधिक कूदता है तो 10 अंक पूरे मिलेंगे। 4 फीट 6 इंच से लेकर के 4 फीट 11 इंच तक कूदता है तो 8 अंक मिलेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हो पुरुष का हो गया, महिला का हो गया। 30 अंक इसमें हो गया, 10 अंक इसमें हो गया, 40 अंक का ये हो गया। अब बात आती है 50 अंक का मेडिक आपका होना है शारीरिक, 10 अंक का गोला फेंक होगा यहाँ पर। ठीक है, पुरुष अभ्यर्थी 16 पाउंड तथा महिलाओं के लिए 12 पाउंड गोला फेंकना होगा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर आप लोग चेक कर लेना कि 20 फीट से अधिक फेंकते हैं पुरुष तो उसको पूरे 10 अंक दिए जाएंगे। महिला 16 फीट से अधिक फेंकते हो तो 10 अंक उसको यहाँ पर पूरे दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपके 50 अंक ये हो गए, 75 अंक का आपका पेपर हो गया। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स आगे यहाँ पर देखिएगा सूची वगैरह तैयार की जाएंगी। फिलहाल ऐसा कुछ इसमें है नहीं जो मैं आपको बताने की कोशिश करूँ। और बाकी फिलहाल फ्रेंड्स इतना ही है जो मैं आपने जितना भी बताया उस तरह से अगर आप यहाँ पर करते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इसकी फॉर्म कैसे फिल करेंगे आप, फॉर्म अभी कब आएंगे इसके। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इसके फॉर्म जो है अभी रिलीज नहीं किए गए, लेकिन नोटिफिकेशन इसका रिलीज कर दिया गया है। फॉर्म जैसे आते हैं मैं तुरंत आपको वीडियो प्रोवाइड करके बताऊंगा कि आपको फॉर्म कैसे भरने हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, कोई भी आप जल्दीबाजी ना करें, गलती ना करें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। दूसरा, इसमें वैकेंसी कितनी आ सकती है, तो अप्रोक्सीमेट आप ये मान के चले कि 10,000 से लेकर के 15,000 के बीच इसमें वैकेंसी आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, क्योंकि हर साल बता रहा है राज्य सरकार ये नोटिफिकेशन के माध्यम से कि हर साल यहाँ पर जो है चौकीदार की बहाली कराई जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक मुझे लगता है कि 10 या 15,000 के बीच में आपकी वैकेंसी आएंगी। जब वैकेंसी आती है तब फाइनल होगा कि कितनी वैकेंसी आपकी आने वाली है, क्योंकि वैकेंसी नहीं बताएगी यहाँ पर कितनी वैकेंसी टोटल आने वाली है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जैसे कोई अपडेट आती है मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। और किसी नेक्स्ट वैकेंसी के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे कोई नई वैकेंसी होती है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्राइवेट तो डेली बताता हूँ आपको, प्राइवेट के साथ साथ गवर्नमेंट भी वैकेंसी आपको यहाँ पर मैं बताता हूँ। टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, ये PDF टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी।